आज भरे मंझनिया 3 बजे ले 6 बजे तक एक कैबिनेट के बैठक होगी और नवा रायपुर के मंत्रालय में कैबिनेट के बैठक होगी। मौधा महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव पर फैसला घलोक हो सकत है। खातू बीच पीएम आवास जैसे विषय में चर्चा हो सकत है। मृदा बाजार की घटना पर घलोक चर्चा हो सकत है। 33,000 शिक्षक के भर्ती ऊपर मुहर लग सकत है। तो कई सारा विशेष मुद्दा है जिनला लेके बैठक में चर्चा करे जाए। आचार संहिता के बाद पहली बैठक है जाइले बात करे कि सबो विभाग के समीक्षा घलोक सीएम करे, साथ ही सबो विभाग पर कई महत्वपूर्ण निर्णय ले जा सकत है। होगी महापौर के प्रत्यक्ष चुनाव पर इस दौरान फैसला लिया जा सकता है। खाद बीज पीएम आवास जैसे विषयों पर चर्चा संभव है। बलौदा बाजार की घटना पर भी चर्चा हो सकती है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर मोहर भी इस दौरान लग सकती है। तो आज साय मंत्रिमंडल की अहम बैठक होने वाली है। आचार संहिता खत्म होने के बाद साय कैबिनेट की ये पहली बैठक है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर इस दौरान इस बैठक में मोहर लगने की संभावना भी जताई जा रही है। देखिए, कैबिनेट में जब मंत्री लोग बैठते हैं तब उसमें सारे मंत्रियों के प्रस्ताव बोलते हैं। आपके पास जो प्रस्ताव था उस पर आप चर्चा कीजिए, लोग चर्चा करते हैं। बलौदा बाजार की घटना पर चर्चा हो सकती है। 33,000 शिक्षकों की भर्ती पर मोहर लग सकती है। अरे युवा तो टकटकी लगाए देख रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि आज इस पर चर्चा नहीं, ये प्रस्ताव पास हो जाए। जितने भी युवा हैं छत्तीसगढ़ के, उनके मन में यही चल रहा है कि हे ईश्वर, कैबिनेट की बैठक में चर्चा ना हो इस पर, ये प्रस्ताव ही पास हो जाए तो अच्छा है। अब चूंकि बेरोजगारों को अगर नौकरी मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या है। सोचिए, वैकेंसी ही नहीं आई, सालों साल बीत जाते हैं, एज आदमी की चली जाती है, ओवर एज हो जाता है, वैकेंसी नहीं आती है। तो अगर आज कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा के बजाय ये प्रस्ताव पास भी होता है तो ये बेरोजगारों के लिए और नवयुवकों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। आज सौरभ सिंह परिहार हैं हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, आप उन्हें देख भी रहे हैं। सौरभ सिंह परिहार, आज कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से कौन कौन से अहम प्रस्ताव पेश किए जाएंगे और संभावना क्या लग रही, चूंकि आपके पास तो अंदर की खबर भी रहती है कि किस पर सहमति बन सकती है, कौन पास हो सकता है पेश की बजाय। बिल्कुल, देखिए राहुल, सबसे पहले तो यही है कि आचार संहिता हटने के बाद ये साय कैबिनेट की पहली बैठक है, अर्थात 3 महीने के बाद ये बैठक हो रही है। तो समझा जा सकता है कि राज्य सरकार के पास, विभागों के पास किस तरीके से काम पेंडिंग पड़े हुए हैं और खासतौर पर इन कामों को कैबिनेट का अप्रूवल लेना है। तो समझ सकते हैं कि कई सारे काम होंगे और आज जो बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से ज्यादा, अर्थात 24 से ज्यादा जो बिंदु है जिस पर कैबिनेट पे चर्चा होनी है। और इसलिए आप समय देखिए कि दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक बैठक होगी, मतलब 3 घंटे से ज्यादा देर तक ये बैठक चलने वाली है। तो जो प्रमुख बिंदु है जिस पर कैबिनेट पर मुहर लग सकती है और जिस पर चर्चा होनी है, सबसे पहले तो यही है कि खरीफ फसलों की तैयारी किस तरीके से हो रही है, धान जो बीज और खाद है उसके भंडारण की क्या स्थिति है, सोसाइटियों में स्टॉक क्या है, तो ओवरऑल इस पर एक चर्चा होगी। दूसरा, मानसून अभी कहां पहुंचा है, किस तरीके से अभी किन क्षेत्रों में बुआई का काम शुरू हो गया है कि आने वाले समय में और कहां बुआई होगी, मानसून की स्थिति को लेकर चर्चा होगी। दूसरी चीज है कि 18 तारीख से स्कूल खुलना था, लेकिन गर्मी की वजह से अब इसे 26 तारीख को 1 हफ्ते बढ़ा दिया गया है। अब 26 जून को स्कूल खुलेगा। तो नए शिक्षण सत्र में क्या तैयारी है, स्कूलों के बेहतर संरक्षण जो है, साफ सफाई है, और वहां पर और क्या जो स्कूल में गणवेश है और जो पुस्तक वगैरह है वो पहुंचे कि नहीं पहुंचे, उसको लेकर एक विस्तारित चर्चा होगी। टीचर की कमी है और भी बहुत सारे मुद्दे हैं स्कूल से संबंधित, उस पर एक चर्चा होगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण चीज की आने वाले दिनों में, अर्थात नवंबर और दिसंबर में छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव होने, और नगरीय निकाय चुनाव में डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, मेयर का चुनाव जो है सीधे तौर पर जनता जो है चुने या फिर पार्षद चुने, तो इसको लेकर एक फैसला होना है। क्योंकि 2018 में कांग्रेस की सरकार ने यह नियम बदल दिया था कि जो मेयर का चुनाव है वो पार्षद जो है चयन करेंगे कि मेयर कौन होगा। तो अब ये जो इससे पहले 15 साल चली आ रही थी प्रक्रिया कि लोग जो है 2 तरीके के वोट देते थे मेयर और अध्यक्ष के लिए, खासकर नगरीय निकायों में, एक अपने वार्ड के पार्षद के
के लिए और एक अपने शहर के महापौर या अध्यक्ष के लिए, तो उस पर एक चर्चा होनी है। चौथी महत्वपूर्ण चीज है, जैसे बलौदाबाजार हिंसा हुई है उस पर पूरी राज्य सरकार गंभीर है। राज्य सरकार की ओर से तमाम जो कार्रवाइयां वो की जा रही है। जैसे आप अभी कुछ देर पहले बता रहे थे कि वहां के जो प्रमुख आयोजन करता है उनको भी पकड़ा गया है। तो ये अभी और क्या काम हो रहा है, और वहां पर जैसे आगजनी हुई है तो और कैसे रेनोवेशन किए जाए, फास्ट काम कैसे किए जाए, उसको लेकर चर्चा होगी। एक और महत्वपूर्ण जिसको लेकर बार बार कहा जा रहा है कि ट्रांसफर नीति, क्योंकि अभी तक जो है नई सरकार को बने हुए लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो ऐसे में ट्रांसफर नीति को लेकर खासकर कर्मचारी और अधिकारी वर्ग वो ज्यादा मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में ट्रांसफर नीति, क्योंकि इससे पहले भी जब कांग्रेस की सरकार रही तो पिछले 2 साल से ट्रांसफर नीति नहीं आई है। हालांकि जो है मुख्यमंत्री के और तो मंत्रियों सौरभ ने 2 अहम बातें बताई है। एक तो 24 बिंदुओं पर चर्चा होगी। अच्छा, 24 बिंदु पे चर्चा होगी तो ये थोड़ी है कि 1 घंटे में समाप्त हो जाएगा। 3 घंटे बैठक चलेगी, 3 घंटे, और इनमें से कौन कौन से प्रस्ताव पेश होने के साथ पास हो सकते हैं, सौरभ ने वो आपको बता दिया। थैंक यू सो मच सौरभ इस जानकारी के लिए।